एक बार फिर स्वागत है आपका अपना स्वास्थ्य कार्यक्रम में। आशा की कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर ने बताया कि टीके लगवाना कितना ज़रूरी है और सही समय पर टीके लगवाने से बहुत से रोगों से निजात पाई जा सकती है। तो देखें आज आशा की कहानी किस नए मोड़ पर है। सुनो, राधा आज अपने मैके जा रही है। घर कितना सूना सूना हो जाएगा ना। पता नहीं मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। अरे पागल है तू। अब लड़की अपने मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अरे भाई 4 दिन रह लेगी फिर वापस आ जाएगी। तुम्हारे लिए तो 4 दिन है बस, लेकिन मेरे लिए मुझे उसके बिना इतने दिन चैन कैसे पड़ेगा पता नहीं। अरे जब वो यहाँ नहीं थी तब कैसे पड़ता था? और फिर भाई मैं जो हूँ ना। तुम्हारी बात अलग है जी। क्यों? क्या मैं खम्मा हूँ जो ना बोलता है ना हिलता है ना डुलता है? बात करती है, है? तुम भी बस। हाँ भैया, मैं गौरी और राधा को इनके घर पहुंचा कर आता हूँ। तैयारी हो गई? हाँ भैया। अच्छा, पहुँचा कर वापस आओगे कि रुकोगे वहीं पे? भैया मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ 1-2 दिन रुक जाऊँ। 1-2 दिन ही रुकोगे या? भैया 1-2 दिन ही रुकूंगा। अब बस भी करो ना, 2-4 दिन रुक लेगा तो क्या हो जाएगा? तुम भी बस पीछे पड़ जाते हो। बेटा अच्छे से रहना, ठीक से जाना। हाँ, और गौरी आजकल ये बिल्कुल खाने पीने में बहुत शर्माती है, कुछ मांगती नहीं है। अरे भाभी मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, खाने पीने का भी। और फिर गौरी तो है ना। हाँ भाभी बिल्कुल, आप चिंता ना करो। हाँ बेटा तू अब अकेली नहीं है, तेरे साथ एक नन्ही जान भी है। हाँ भाभी मैं समझती हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। और सुनो, तुम वहाँ पर जुल्फे मत काटते रहना, बहू का ख्याल भी रखना। भाभी अब बस भी करो ना, कैसे पीछे पड़ जाते हो। चलो भाई जाने भी दो उन्हें, बस छूट जाएगी उनकी। जा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, खुश रहो खुश रहो। अरे छोड़ो भाई उसे, बस निकल गई तो क्या तुम छोड़ कर आओगी उसे? अच्छा भैया, राम राम। राम राम, खुश रहो। चलिए भाभी मैं निकलती हूँ। छोड़ दो बुरी लाला कुमकुम, बुरी लाला कुमकुम, फरंगा फरंगा कुमकुम, कुमकुम कुमकुम, छिंगालाला झुम 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 झुम, फरंगा फरंगा कुमकुम। अरे तू चुप रह, छोड़। मत मारो मुझे। अरे तू छोटा उसका। हाथ बांध दो इसके, हाथ बांध दो, नहीं बांध दो। नहीं। लाल मिर्ची, लाल मिर्च। छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं, अब पकड़ में आया है। मैं जा रहा हूँ, अपने मास्टर जी को लेकर आऊंगा, वैसे भगाऊंगा मैं। लेकर आ रहा हूँ मास्टर जी को अपने। जा नहीं पाए, जा नहीं पाए। अब आया। अरे भाई क्या कर रही हो? तैयारी हो गई? अरे हाँ तैयार ही तो कर रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी परेशान हूँ मैं। सुनो, मुझे बहुत चिंता हो रही है कुमती की। चिंता करने से क्या होगा भाई? तुम उसे लेकर शहर जा रही हो ना, डॉक्टर को दिखाओगी, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है। अच्छा तुम मुझे परेशान मत करो। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, आप जल्दी चलिए। मास्टर जी जल्दी चलिए। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? मास्टर जी वो लोगों से बहुत सता रहे। मास्टर जी आप जल्दी चलिए। किसे? अरे क्या हुआ मुरली, इन्हें कहाँ ले जा रहा है? वो सुरेखा दीदी को वो। देखो बेटा, तुम मुझे साफ साफ बताओ कौन किसे सता रहा है? मास्टर जी वो सुरेखा। मास्टर जी घर पे तांत्रिक आया है झाड़ फूक के लिए। क्या? तांत्रिक झाड़ फूक के लिए? अक्ल ही नहीं है लोगों को। कितनी बार कहा है कि डॉक्टर के पास ले जाओ, अगर बच्ची बीमार है तो उसका इलाज कराओ, पर नहीं, बच्चे को सताने पर तुले। हाँ, तू चिंता मत कर मुरली। हाँ
सब ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम अभी इसके साथ चले जाओ। अब मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम घर जाओ, हाँ? मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। मास्टर जी, मेरी बहन अच्छी तो हो जाएगी ना मास्टर जी? बेटा मैं हूं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो। अरे मुरली, तेरी माँ चुप रही क्या? उसने तेरे पिताजी से कुछ नहीं कहा? अरे दुखिया उसकी सुनता है क्या है? तुम जाओ, मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ। जी। जा बेटा। अरे कितनी बार समझाया इन लोगों को कि तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता, वो कोई इलाज नहीं है, पर कोई भी सुनता नहीं। सुनो, सुरेखा गर्भवती है, हमें तांत्रिक को रोकना ही चाहिए। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुंदन लाल की पत्नी गोमती को लेकर शहर जाना है, तुम उसकी तैयारी करो। और हाँ, मैं वहीं से स्कूल पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तुम ठीक कहते हो। हो सकता है शहर से लौटने में देर हो जाए। हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं ना? हाँ है, पैसे तो है। और सुनो, डॉक्टर मैडम को गोमती के बारे में सारी बातें बता देना और उनसे कहना कि रविवार को यहाँ पर गांव में आकर सुरेखा को देख जाए। हाँ। ये गोपाल कब तक आएगा? उसे आने में अभी समय है, और आखिर वो अपनी ससुराल गया है। हाँ। तुम क्यों परेशान होते हो? सुनो, तुम अब जाओ जल्दी। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे राम राम सूरज भैया। अरे कुंदन, सुबह सुबह? हाँ, हम तो आपके घर ही जा रहे थे। अच्छा, चंदा बता रही थी गोमती की तबीयत खराब है, रात को आराम से सोई कि नहीं? नहीं भैया, बहुत परेशान रही रात भर। अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, चंदा तुम्हारे घर पहुंच रही है और गोमती से कहना कि शहर जाने के लिए वो तैयार रहे। अरे पर हम तो चंदा भाभी से खुद ही ये कहने जा रहे थे कि रहने दो, अब शहर जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ये सब देवी माँ का प्रकोप है। यही तो बीमारी है तुम लोगों की, हर बात को देवी प्रकोप से जोड़ देते हो। दुखिया की बेटी कितनी बीमार थी, आज उसके यहाँ तांत्रिक आए। सोच रहा था मैं उसको भी अपने घर लिवा लाऊं। यही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ। भैया देखिए भैया, मैं आपको बहुत मानता हूँ, पर आप शायद समझ नहीं पा रहे गोमती कितना परेशान। मुझे मानते हो? कैसी बात कर रहे हो भैया, तुम और चंदा भाभी तो पूरे गांव का कितना ध्यान रखते हैं। अगर मुझे मानते हो तो यहाँ से सीधे घर जाओ और गोमती से कहना कि शहर जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन अगर मुझे मानते हो तो मेरा कहना मानो, वरना तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग है। भैया नहीं, सूरज भैया नाराज मत होना, ठीक है? जैसा आप कहते हो ना वैसे ही होगा। देखो, मेरे गुस्से का बुरा मत मानना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गोमती को आज डॉक्टर के इलाज की बहुत जरूरत है। और देखो मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे जाना, मैं चलता हूँ दुखिया के घर। लेकिन कहाँ जा रहे हो? अरे भाई दुखिया के घर जा रहा हूँ मैं। दुखिया के घर? अरे पर भैया अभी तो आप कह रहे थे दुखिया के यहाँ मत जाना और आप खुद ही जा रहे। अरे भाई मुरली आया था, उसका कहना था कि उसकी बहन को वो तांत्रिक झाड़ फूक रहा है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ, समझे? और तांत्रिक को लिवाने नहीं जा रहा हूँ, वहाँ से तांत्रिक को मैं भगाने जा रहा हूँ। तांत्रिक को भगाने? समझ गया भैया, समझ गया। और सुनो, तुम भी जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। हाँ भैया, आप बस पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। भगाने जा रहे हैं। देखा देखा कैसे भाग गया, मुझे भगाने आया था, भाग गया। बुरी लाला कुमकुम, चिंगा चिंगा, झुम झुम, देखो भाग गया। अच्छा अब मैं जाऊंगा। हाँ, मेरा प्रसाद पीपल वाले बाबा के पास पहुंचा देना। हाँ महाराज। फरंगा फरंगा। चलो भैया, अरे महाकाल को तो भूलेगा। भाई यारो, पीपल वाले चबूतरा पे पहुंचो तुम, पीपल वाले चबूतरा पे। इसको सुनो, खटिया पे लेटा देते, चलो उठाओ। पंगा लाला। अरे बाबा की जय। सुरेखा, सुरेखा, माँ, बहन कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, बापू देखो ना। सुरेखा, बेटी सुरेखा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो।
सुरेखा, सुरेखा। दुखिया, सूरज भैया। मास्टर जी देखिए ना इसको, कुछ बोलती ही नहीं मेरी बहन। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, पानी देना, हवा करें यहाँ पे। सुरेखा, मत मारो, मत मारो मुझे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा बेटा, कोई नहीं मारेगा। सुरेखा देख, मास्टर जी आए। पर यही खबर सुनकर वो देख कैसे तुम दबाकर भाग खड़ा हुआ है। देख मास्टर जी, वो बहुत भयानक था और वो मुझे झाड़ू से मार भी रहा था। नहीं नहीं, तुम्हें कोई अब नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। तुम आराम से, बिल्कुल आराम से। दुखिया, ये समय तुम्हें डांटने का नहीं है, पर एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी बच्ची के सबसे बड़े दुश्मन हो। देखो क्या हालत कर दी उस तांत्रिक ने तुम्हारी बच्ची की। क्या कह रहे हो सूरज भैया? सुरेखा बिटिया तो मेरी जान है। जान है, तुम्हारी जान है। उसका बदन बुखार में तप रहा है। उसका इलाज कराने के बजाय, डॉक्टर को बुलाने के बजाय एक तांत्रिक के फेर में पड़ गए। और वो तांत्रिक आकर क्या कर गया? देखो फूल सी बच्ची मुरझा गई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सूरज भैया, जो मैं अपना भला बुरा नहीं समझ सका। अब ऐसी भूल नहीं होगी। भगवान ने तुम्हें एक फूल सी बच्ची दी है, उसका ध्यान रखने के बजाय तुम उसके साथ ये हरकत कर रहे हो। कैसी मुरझा गई है देखो। अच्छी तो हो जाएगी ना सुरेखा बिटिया? अरे कुंदन। जी भैया बोले। देखो कुंदन, बात यह है कि सुरेखा को हम अभी शहर नहीं ले जा सकते, तो तुम शहर चले जाओ और चंदा से कहना कि मैंने भेजा है। और डॉक्टर मैडम को सुरेखा की सारी बातें बताकर आज की दवाई ले लेना और कल उन्हें यहाँ आने के लिए कह देना। ठीक है भैया, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर मैडम आ जाएंगी तो सुरेखा बिटिया की भी देखभाल हो जाएगी। और वो अपना रामकिशन है ना, उसकी बहू भी गर्भवती है, तो लगे तो उसकी भी देखभाल कर लेंगी। मैं चलूं भैया? कुंदन भैया, मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं पर बिटिया के पास रखो। और सुनिए, इसे कुछ दलिया और खिचड़ी बनाकर खिलाइए। हाँ? और देखो मैं स्कूल में हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे खबर करवा देना। अच्छा सूरज भैया। ठीक है? अच्छा। ठीक है भैया। सुरेखा बिटिया, अब दवा आएगी, तू अच्छी हो जाएगी बिटिया। हाँ मेरी बेटी बिल्कुल ठीक तू हो अच्छी हो जाएगी। जाएगी। अब तो नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, नहीं नहीं, अब नहीं आएगा। नहीं, नहीं। कोई तांत्रिक नहीं आएगा बिटिया। नहीं अब बेटा। डॉक्टर आएगा। हाँ। तो बच्चों, एक तांत्रिक मुरली की बहन की झाड़ फूंक कर रहा था। उसे समझाया गया कि भाई देखो, तांत्रिक से कुछ नहीं होता है, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर तांत्रिक को भगा दिया गया और उसकी बहन का डॉक्टर से इलाज कराया और वो अच्छी हो गई। तो कहानी यहीं पर बच्चों खत्म होती है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ कि मुरली जब ये सारी बातें देख रहा था तो उसके मन में क्या विचार आया? कोई नहीं बताएगा? हाँ हाँ बताओ। उसे लगा कि आदमी अंधविश्वासी होता है। उसने ठान लिया कि मैं अंधविश्वासी नहीं बनूंगा। मतलब उसे ये लगा कि आदमी अंधविश्वासी क्यों होता है ना? उसने क्या तय किया कि वो अंधविश्वासी नहीं बनेगा, है ना? और कोई बताएगा कुछ? हाँ बताओ। मुरली ने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इस गांव की सेवा करूंगा। क्या बनेगा वो? डॉक्टर। हाँ, और गांव की सेवा करेगा। तो बच्चों, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि हमारी अच्छी सेहत जो है ना, वो हमारे जीवन की चाबी है। क्या है? चाबी। हाँ, तो हमें अपनी सेहत का शुरू से ही ख्याल रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? 1 गुना खाना चाहिए और 2 गुना पानी पीना चाहिए, 3 गुना काम करना चाहिए और 4 गुना हंसना चाहिए। इसे दोहराओ तो एक बार। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना काम करना, 4 गुना हंसना। अच्छा बच्चों, तो मैं तुम्हें कल आशा की कहानी सुनाऊंगा। मास्टर जी, आशा की कहानी क्या होता है? आशा की कहानी, आशा की कहानी है जीवन की कहानी, जीवन के सपनों की कहानी, इस धरती की कहानी, सूरज की कहानी, चंदा की कहानी, हमारे गांव की कहानी।
कितनी रात हो गई, सोना नहीं है क्या? ये इतनी रात गई, क्या लिख रहे हो? कहानी लिख रहा हूँ। कहानी? कैसी कहानी? आशा की कहानी। जरा देखूं। इतने बरस बीत गए, पर सब कुछ वैसा का वैसा ही है, जैसे सब कुछ रुका हुआ। आशा की कहानी लिखने में न जाने कितना समय और लगेगा। आशा की कहानी लिखी जाएगी या नहीं, अभी ये सवाल मुझे परेशान करते हैं। कई बार सोचता हूँ कि क्या ये मेरी अकेले की कहानी है? क्या आशा की कहानी में मैं और चंदा, क्या आशा की कहानी को मैं और चंदा अकेले लिख सकेंगे? क्या अपने गांव में, गांव के एक एक घर में सभी लोगों की जरूरत नहीं होगी? मुझे आखिर कौन नहीं चाहेगा अपने जीवन में आशा की कहानी लिखना? क्या गांव के सभी लोग मेरे साथ आशा की कहानी लिखेंगे? या आशा की कहानी निराशा में बदल कर रह जाएगी, उम्मीद टूट जाएगी, सपने बिखर जाएंगे? ये क्या है? चंदा, हमें शहर से गांव आए हुए कितने साल हो गए? क्या बात है, तुम्हें शहर की इतनी याद क्यों आ रही है? शहर की तो तुम हो। शहर में अपनी माँ, अपने बाबूजी और अपने कैरियर को छोड़कर आई। ये तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम शहर में पली बड़ी, वहीं तुम्हारी पढ़ाई हुई, और यहाँ गांव में मेरे साथ आकर बस गई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? पर गांव में कुछ भी बदलाव नहीं आया, जैसा का तैसा है। देखो, इतना परेशान नहीं होते हैं। सुरेखा को देखा, मुरली की आंखों में आक्रोश देखा। अरे कितना समझाया हमने इन लोगों को। तुमसे एक बात कहूं, ऐसी बातों पर तुम निराश मत हुआ करो। हमें अपना काम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। ये सब गांव वाले अपने ही तो है ना। देखना, एक दिन वो अपना अच्छा बुरा जरूर समझ जाएंगे। चंदा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ और करना चाहिए? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम्हें मालूम है, कल सुबह डॉक्टर मैडम आने वाली है। मुझे लगता है कि मैं सभी गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर लूं और डॉक्टर मैडम को उनको समझाने के लिए कहूं। फिलहाल तो यही ठीक रहेगा। सभी एक साथ मिलकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर लेंगे और सुरेखा जैसी गर्भवती महिलाओं को जैसी जैसी समस्याएं होती हैं, उन सबको एक साथ समझ लेंगे। लेकिन तुम इसके लिए तो डॉक्टर मैडम को खासा समय देना पड़ेगा ना। अरे, डॉक्टर मैडम ने खुद मुझसे ये कहा था। अच्छा? हाँ। लेकिन तुमने तो मुझे ये बात नहीं बताई। तुम कह रहे थे ना कि आशा की कहानी तुम अकेले कैसे लिख सकोगे। तुम्हें पता है, डॉक्टर मैडम भी ये कहानी लिखना चाहती हैं। सच चंदा? हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करूंगी और तुम और कुंदन वहां रहोगे ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, देखो, अब रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। तुम कितनी अच्छी हो चंदा। अब मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। अब मैं कहानी जरूर लिखूंगा। आशा की कहानी जरूर पूरी होगी। अच्छा, अब तुम जाओ, हो जाकर सो जाओ।